मूवी की शुरुआत में हमें एक मस्त सी कार कहीं जाती हुई दिखाई जाती है, जिसमें माइक और मार्कस नाम के दो आदमी बैठे हुए हैं। असल में ये दोनों मायामी नारकोटिक्स पुलिस डिटेक्टिव हैं और ये दोनों लंगोटिया यार भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कार इनकी कार के पास आकर रुकती है, जिसमें से एक लेडी माइक की कार के सामने आ जाती है, जिससे माइक का ध्यान इस लड़की पर चला जाता है। और तभी पीछे वाली कार से दो गुंडे आकर माइक और मार्कस पे गन पॉइंट कर देते हैं और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मार्कस कहता है कि ये कार मेरी नहीं है और ना ही मैं इस आदमी को जानता हूँ। तुम चाहे तो इस कार को ले जा सकते हो और मेरी मानो तो इसको भी ले जाओ, इसे चक्की पिसवाना। और ऐसा सुनकर माइक की सनक जाती है, मगर जब इनकी बातों से गुंडों का ध्यान डाइवर्ट होता है, तभी मार्कस अपने पीछे वाले पहलवान को जोरदार किक मारता है और उसको उसके सारी पाप याद दिला देता है। और इसी वक्त माइक भी दूसरे गुंडे को निपटा चुका था। इसके बाद फिर हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर से कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर उतरकर एक गेट काटकर अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर ये लोग बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैमरा से छेड़छाड़ करके फुटेज बदल देते हैं और बड़ी आसानी से एक पाइप से होते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और एक पुलिस वॉल्ट का ताला तोड़कर उस वॉल्ट में रखा हुआ सारा हेरोइन चोरी कर लेते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग मार्कस का घर दिखाया जाता है, जहां नाश्ता करते वक्त मार्कस का बेटा बोलता है कि डैडी, मेरे कान बहुत बड़े हैं, मेरे क्लासमेट मुझे चढ़ाते हैं। तो मार्कस बोलता है कि फिक्र नॉट बेटा, तुम तो फरिश्ते हो, एक एंजल की तरह। तो उसका बेटा बोलता है कि डैडी, एंजल के विंग्स बड़े होते हैं, न कि कान। तो मार्कस बोलता है कि एक ही बात है, और अगर तुम्हें तब भी कोई बच्चा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं सबको अरेस्ट कर लूंगा, मैं एक पुलिस वाला जो हूँ। फिर माइक भी यहाँ पे आ जाता है और वो अपनी लास्ट डेट के बारे में बताता है। तो मार्कस की वाइफ बोलती है कि अगर तुमने मेरे बच्चों के सामने अपनी अश्लील स्टोरी सुनाई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तभी इसके बाद मार्कस और माइक को जल्दी से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उनका बॉस हॉवर्ड बताता है कि कल रात पुलिस वॉल्ट से लगभग 100 मिलियन की हेरोइन चोरी हुई है। और इसी वक्त एलिसन नाम की लेडी भी यहाँ पर आ जाती है। एलिसन दरअसल इंटरनल अफेयर के लिए काम करती है। एलिसन इन्हें धमकी देती है कि ये काम तो मुझे पुलिस के किसी अपने ही आदमी का लगता है, क्योंकि कोई यूं ही पुलिस स्टेशन में घुसकर चोरी आराम से नहीं कर पाएगा। हॉवर्ड कहता है कि कल रात किसी ने एक फेक पुलिस वाले को मारकर पुलिस को रिपोर्ट किया कि एक पुलिस वाला मारा गया है, जिस वजह से सारी पुलिस इंसिडेंट वाली जगह चली गई और गुंडों को चोरी करने का टाइम मिल गया। ये तो प्री प्लान्ड इंसिडेंट लगता है और उन लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट के सभी हिडन रूट्स पता थे, यानी कोई पुलिस का ही आदमी जरूर शामिल है इसमें। हॉवर्ड कंटिन्यू करता है कि हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं, उसके बाद इस केस में FBI और DEA शामिल हो जाएंगे और वो लोग हम लोगों को बलि का बकरा बना देंगे। मेरी और तुम लोगों की नौकरी तो गई समझो। इसके बाद माइक और मार्कस एक जिम जाते हैं। माइक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैक्स लोगन से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। कल रात पुलिस वॉल्ट से काफी सारा हेरोइन चोरी हुआ है और तुम पता लगाओ कि हाल ही में कौन अमीर हुआ है, और वो लोग इतनी बड़ी चोरी करके पार्टी तो जरूर कर रहे होंगे, तो पता लगाओ कि पैसा कौन उड़ा रहा है। तुम्हारी ऐसे लोगों में पहुंच भी है, क्या पता लगा पाओगी? तो मैक्स कहती है कि हाँ जरूर, और वो ऐसा कहकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक और मार्कस एक घर जाकर चोरों की तरह अंदर झांक रहे थे। असल में ये घर मैनुअल एरोना का है और इसी आदमी ने पुलिस स्टेशन में वेंटिलेशन सिस्टम लगवाया था। मगर तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिससे दोनों माइक और मार्कस डर जाते हैं और डरते डरते अंदर जाते हैं। मार्कस को एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वो बोलता है कि माइकी, तुमने ठुसफुस की है क्या? इतना जहरीला, कल रात ऐसा क्या खा लिया तूने? मगर माइक बोलता है कि अबे ढक्कन, ये खून की स्मेल है। और अंदर जाके ये लोग देखते हैं कि मैनुअल मरा पड़ा है। तो डेड बॉडी देखकर मार्कस को उल्टी आने लगती है, जिस पर माइक कंफ्यूज होकर बोलता है कि अबे तू मां बनने वाला है क्या? इसके बाद हमें मैक्स दिखाई जाती है, जो कि अपनी इन्फॉर्मर के घर गई हुई है और मैक्स उसे उन आदमियों की तलाश करने के लिए कहती है जो हाल ही में अमीर हुए हैं या हाल फिलहाल में काफी पैसा उड़ा रहे हैं। तो वो लेडी बोलती है कि एक आदमी को मैं जानती हूँ जो कल रात से ही नई नई लड़कियां बुला रहा है अपने घर पर और काफी पैसा उड़ा रहा है। तो तुम एज अ एस्कॉर्ट वहां जा सकती हो और हो सके तो अपनी क्यूट सी फ्रेंड जूली को भी वहां पर ले जाना, तुम्हें वहां पर कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। इसके बाद मैक्स अपनी फ्रेंड जूली को एक घर ले जाती है जो कि एडी डोमिंगस का है और ये दोनों लेडीज यहाँ एज अ स्कॉट आई हुई हैं। मगर जूली को मैक्स यहाँ झूठ बोलकर लाई थी, तो जूली वॉशरूम के बहाने से निकल लेती है और इसी बीच एडी मैक्स को एक सिल्वर पैकेट में हेरोइन ऑफर करता है। असल में पुलिस वॉल्ट से
ऐसे ही सिल्वर पैकेट गाए हुए थे, यानी एडी भी हेरोइन की चोरी में शामिल है। एडी के बाकी भी साथी यहाँ पे आ जाते हैं। इनमें से फॉसेट नाम का आदमी मैक्स को मार देता है, क्योंकि मैक्स ने यहाँ पर चोरी हुआ हेरोइन देख लिया था। और फॉसेट एडी से कहता है, तुमने हेरोइन का एक पैकेट प्राइवेट में क्यों छुपाया? तो एडी कहता है कि इस चोरी में मेरा भी हिस्सा है और मैंने ही तुम लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचाया। मेरे बिना तुम्हें पुलिस स्टेशन की कोई भी न्यूज नहीं मिलती। मगर फॉसेट के आदमी एडी को मार देते हैं। असल में फॉसेट एक फ्रेंच ड्रग किंगपिन है और एडी इसी के लिए काम करता था। अब मैक्स और एडी का मर्डर जूली ने भी देख लिया था और एक गुंडे को जूली का पता चल जाता है, तो ये लोग जूली की तरफ फायरिंग करने लग जाते हैं। मगर जूली वहां से भागने लगती है और वो बिल्डिंग की रूफ से होते हुए नीचे पूल में उड़ी मार देती है। बड़ी बहादुर छोरी है। तो फॉसेट अपने आदमियों से कहता है कि लड़की को जल्दी से ढूंढकर खत्म करो। इसके बाद एडी के घर पुलिस आ जाती है। कैप्टन हॉवर्ड बोलता है कि एडी एक एक्स पुलिस वाला था और ये देखो, ये रहा पुलिस वॉल्ट से चोरी हुआ पैकेट। फिर ये लोग वाइन के ग्लास पर लिपस्टिक देखकर पता लगा लेते हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं एडी के साथ, यानी कोई और लड़की भी थी। इसके बाद माइक मैक्स की डेड बॉडी देखकर काफी दुखी होता है कि अगर मैंने मैक्स को काम न दिया होता तो वो आज जिंदा होती। इसके बाद हमें मार्कस का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ वो 2 फोन पर एक साथ लगा हुआ था, जहाँ एक फोन पर उसकी वाइफ थी और दूसरे पर डिपार्टमेंट का आदमी। और जब मार्कस डिपार्टमेंट वाले को गाली बक रहा होता है तो उसकी वाइफ को लगता है कि मार्कस उसे गाली दे रहा है, तो मार्कस की वाइफ ये कहकर फोन काट देती है कि अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे गाली दोगे? अब तुम 1 महीने तक जमीन पर सोने वाले हो। इसके बाद माइक के डेस्क फोन पर जूलिया का कॉल आता है और वो माइक से बात करने की डिमांड करती है। असल में जूली को मैक्स ने माइक के बारे में काफी कुछ बता रखा था, मगर जूली ने अभी तक माइक को नहीं देखा है। तो जूली ने सबसे पहले माइक से ही हेल्प मांगने की सोची। पुलिस स्टेशन में माइक का फोन कैप्टन हॉवर्ड उठाता है तो जूली बताती है कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर हो गया और मुझे सिर्फ माइक से बात करनी है। तो हॉवर्ड भी चंट था। वो मार्कस से कहता है कि माइक बनकर बात करो, विटनेस का फोन है। दरअसल माइक इस वक्त मैक्स की मौत का गम भुलाने कहीं गया हुआ है। तो मार्कस माइक बनकर बात करता है। जूली बताती है कि मेरा नाम जूली है, मैं मैक्स लोगन की दोस्त हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। और वो अपना एड्रेस मार्कस को बता देती है। इसके बाद मार्कस जूली के घर जाता है, मगर गेट के उस पार अपनी बहादुर छोरी बेसबॉल का बैट लेकर तैयार खड़ी थी, गलत जवाब पर सीधा ऊपर पहुंचाने के लिए। और मार्कस के अंदर आते ही जूली अपने बेसबॉल बैट को मार्कस की तरफ घुमाने लगती है। मार्कस डरते डरते प्रूव करता है कि वही माइक है। असल में बेस्ट बड़ी होने के कारण मार्कस माइक के सारे कारण जानता था, तो उसका झूठ नहीं पकड़ा जाता। और फिर मार्कस जूली से बैट छीन लेता है और हंस के बोलता है कि लड़की, तुम्हें तो प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही गुंडों को निपटा दोगी। जूली कहती है कि मैंने मैक्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। तो मार्कस पूछता है कि तुम्हारे पास कोई और बैट तो नहीं है या कोई हॉकी वगैरह हो? तो जूलिया स्माइल करके कहती है कि नहीं है। तभी कोई आवाज सुनकर ये दोनों यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर तभी फॉसेट के गुंडे बड़ी सी गन से जूलिया के घर के गेट को उड़ाकर अंदर आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। मार्कस पीछे के रास्ते से जूली को निकाल ले जाता है और अपनी कार में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। कार के अंदर जूली कहती है कि तुम इस बैलगाड़ी को जरा तेज चलाओ और मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाना, मुझे तुम अपने घर ले जाओ। फिर मार्कस को अपने घर पर वाइफ का सोचकर डर लगने लगता है और उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि अगर जूलियस के घर पहुंच गई तो उसकी वाइफ इन दोनों को गोली मार देगी। तो मार्कस जूली को माइक के अपार्टमेंट ले जाता है। तो यहाँ पर रिसेप्शन वाला बंदा कहता है कि डिटेक्टिव मार्कस, ये आइटम कौन है? क्या आप माइक के अपार्टमेंट जाएंगे या दोनों के लिए नाइट रूम बुक करा दूं? तो मार्कस उसका हाथ मरोड़कर कहता है कि अपना मुंह बंद रख, पिटवाएगा क्या? और फिर मार्कस और जूली माइक के अपार्टमेंट जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बावजूद जब मार्कस को लाइट का स्विच नहीं मिलता है तो जूली को उस पर शक होने लगता है। तो मार्कस जूली को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। मार्कस जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि किसके साथ थे, तुमसे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो मार्कस बोलता है कि तुम्हारी नाक तो डॉगी से भी तेज है। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक लौट आता है तो मार्कस उसे खूब सुनाता है और माइक के सामने अपना दोहरा रोने लगता है। इसके बाद हॉवर्ड इन दोनों पर काफी भड़कता है क्योंकि माइक बिना बताए गायब है और मार्कस जूली को माइक के घर अकेला छोड़ आया। और हॉवर्ड बोलता है कि इसी टाइम से मार्कस तुम जूली को प्रोटेक्ट करोगे माइक बनकर, और माइक तुम मार्कस बनकर रहोगे जब तक केस सॉल्व ना हो जाए। यानी अब मार्कस को माइक के घर पे रहना पड़ेगा। तो माइक कहता है कि चल यार, मैं तेरे घर रह लूंगा, मगर मार्कस घबरा के कहता है कि बिल्कुल नहीं,
अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैमिली में 2-4 बच्चे और हो जाएंगे जो कि मेरे नहीं होंगे। मगर फिर भी मार्कस अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक माइक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद हमें फॉसेट की एक लैब दिखाई जाती है जहाँ ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। फॉसेट अपने केमिस्ट से कहता है कि काम जल्दी निपटाओ। इसके बाद माइक के घर पे जूली पूछती है कि ये फोटो वाला आदमी कौन है, तो मार्कस माइक की तरफ देख के कहता है कि ये तो मार्कस है, मेरा पार्टनर। तो जूली पूछती है कि क्या तुम गे हो कि तुम्हारे घर पर किसी लड़की के बजाय किसी आदमी के इतने सारे फोटो हैं। मगर मार्कस बहाना बनाकर जूली को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद मार्कस जूली को कंप्यूटर पर कुछ ड्रग डीलर्स की फोटो दिखा के पूछता है कि इनमें से किसी को पहचानती हो क्या। और जूली नोआ नाम के आदमी को पहचान लेती है क्योंकि ये मैक्स की मर्डर सीन पर मौजूद था। वहीं मार्कस के घर पे माइक बच्चों को कहानी सुना रहा होता है, मगर बच्चों से ज्यादा तो इनका डॉगी ध्यान से कहानी सुन रहा होता है। फिर माइक और मार्कस पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माइक मार्कस की वाइफ से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो खुद उसकी वाइफ हो, और ये सब सुनकर मार्कस की खिसक जाती है और वो बोलता है कि माइक वो मेरी बीवी है न कि तेरी। तो माइक हंसकर बोलता है कि मैंने तो कॉल लगाया ही नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जूली माइक की गन उठाकर नोआ की फोटो देखती है और मैक्स की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। इसके बाद माइक और मार्कस एक क्लब जाते हैं। यहाँ पर कैस्पर नाम का आदमी मार्कस को पहचान लेता है क्योंकि कैस्पर जब जूली को मारने गया था तब मार्कस भी वहां पर मौजूद था। जब मार्कस वॉशरूम जाता है तो कैस्पर और उसका एक साथी मार्कस को पीटने लगते हैं, मगर मार्कस जैसे तैसे करके उसे पीछे छुड़ा लेता है। मगर इसी टाइम जूली भी इस बार में आ चुकी थी, बड़ी बहादुर जो है, और नोआ और फॉसेट भी जूली को देख लेते हैं और जूली फॉसेट को देखकर उसे शूट करने का ट्राई करती है, मगर मार्कस उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। फिर माइक, मार्कस और जूली एक ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर इनकी फूटी किस्मत, ट्रक में ईथर भरा हुआ था जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है और इनके ट्रक का पीछा नोआ भी कर रहा होता है। माइक ईथर का ड्रम बाहर फेंककर उसमें गोली मार देता है, जिसके ब्लास्ट से नोआ और उसकी कार की हैप्पी दिवाली हो जाती है। मार्कस माइक पे काफी भड़कता है कि तुझे नोआ और उसकी कार का तंदूरी बनाने की क्या पड़ी थी, किसने कहा था तुझसे। अब हमारे पास ड्रग्स का जो भी क्लू था वो भी खत्म हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्कस के घर के बाहर एक कार से 2 लोग उसके घर पर नजर रख रहे हैं, पर माइक को इसका पता चल जाता है और इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस आदमी से पूछताछ में पता चलता है कि ड्रग चोरी करने वालों का लीडर फॉसेट है और उसने ही इस आदमी को मार्कस के घर पर नजर रखने के लिए कहा था। इसके बाद माइक और मार्कस जोजो नाम के आदमी से मिलते हैं जो कि कुछ टाइम पहले तगड़ा ड्रग डीलर था, मगर अब ये बेचारा सुधर चुका है। मगर अभी भी जोजो को सभी ड्रग डीलर्स के बारे में पता था और माइक के काफी बार फोर्स करने पर जोजो उन्हें बता देता है कि मैं एक केमिस्ट को जानता हूँ जो कि शायद चोरी हुए हेरोइन को प्रोसेस कर रहा है। तो माइक, मार्कस और जूली जोजो के बताए एड्रेस पर नजर रखते हैं और जब वो केमिस्ट काम पर जा रहा होता है तब उसे फॉलो करते हुए ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक शिप खड़ा था। माइक को वहां पर फॉसेट भी दिख जाता है, मगर फॉसेट भी बड़ा चंड था, वो भी दूरबीन से इन्हें देख लेता है और अपने आदमी को इन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। वहीं मार्कस की फैमिली उस न्यूज रिपोर्ट को देख लेती है जब मार्कस और माइक ने नोआ की गाड़ी को उड़ाया था। ये इंसिडेंट न्यूज वालों ने हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड कर लिया था। तो मार्कस की बीवी भड़कती है और वो माइक के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, जहां पर गेट जूली खोलती है और यहाँ पर जूली को क्लियर हो जाता है कि उसके सामने जो माइक बना फिर रहा है वो असल में मार्कस है। तो जूली अपना बैग लेकर यहाँ से निकल जाती है। जब ये लोग नीचे उतर के आ रहे होते हैं तो फॉसेट और उसके गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर फॉसेट जूली को किडनैप करके यहाँ से निकल जाता है और इनका पीछा माइक सलमान खान स्टाइल में कर रहा होता है, मगर फॉसेट के लोग एक कैब चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एलिसन हॉवर्ड को आकर बताती है कि तुम्हें इस केस से हटाया जा रहा है। पता नहीं इस लेडी को क्या पड़ी है जो ये इन तीनों का कैरियर बर्बाद करने पे तुली हुई है। मगर हॉवर्ड कहता है कि भाड़ में जाओ तुम। वो माइक से केस पर काम जारी रखने के लिए कहता है। इसके बाद माइक और मार्कस एक ऊंट से कैदी से कंप्यूटर पर एडी की फाइल चेक करवाते हैं। असल में ये प्रिजनर गजब का हैकर है और एडी की फाइल पुलिस डिपार्टमेंट में टॉप सीक्रेट थी, इसलिए इस ऊंट को लाना पड़ा। फाइल खुलने पे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में एडी की एक्स गर्लफ्रेंड काम करती है। फिर इस लेडी से पूछताछ होती है तो ये लेडी रोते रोते बता देती है कि एक रात मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने आकर मेरी न्यूड पिक्स निकाल ली थी और फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन उसे लाकर नहीं दूंगी तो वो मेरी फोटोज को वायरल कर देगा। इस लेडी से माइक को फॉसेट के एक आदमी का फोन नंबर मिल जाता है जिसे ये लोग ट्रैक करवाने लगते हैं।
और सिग्नल का पता चलते ही ये दोनों निकल जाते हैं और रास्ते में दो और पुलिस वालों से ये हेल्प मांगते हैं। इसके बाद हमें फॉसेट और उसका एक आदमी दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पर ड्रग डीलिंग करने के लिए आए हुए हैं और पुलिस वाले सिग्नल को फॉलो करते करते एक पुराने हैंगर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी कर्री सिक्योरिटी थी। तो ये लोग गार्बेज ट्रक लेकर हैंगर में घुसा देते हैं। फॉसेट को लगता है कि उसका कस्टमर पुलिस का इन्फॉर्मर है, तो फॉसेट उस आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर तगड़ी गन बैटल चालू हो जाती है और जब फॉसेट जूली को मारने वाला था तब मार्कस हीरो की तरह यहाँ पे पहुंच जाता है और जूली को उड़कर बचा लेता है, मगर उसके पैर में गोली लग जाती है। फिर मार्कस प्लेन के नीचे रखे फ्यूल बैरल में गोली मार के प्लेन और बैरल को उड़ा देता है और इस धमाके से ज्यादातर गुंडे और उनके पैसे उड़ जाते हैं। अपने सभी गुंडों को मरता देख फॉसेट एक कार लेकर यहाँ से भागने लगता है और अब तो यहाँ ईथर की सभी बैरल्स फटना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। मगर इस सबसे पहले मार्कस माइक को कार में बिठाकर फॉसेट का पीछा करता है और फुल स्पीड में फॉसेट की कार को टक्कर मारकर निकल जाता है, जिससे फॉसेट की कार एक जगह ठुक जाती है। अब फॉसेट काफी इंजर्ड था, मगर फिर भी वो भागना शुरू कर देता है, तो माइक उसके पैर में गोली मार के उसे गिरा देता है और अब तक तो एज यूजुअल लेट बैकअप भी आ जाता है। मगर जब फॉसेट अपनी गन निकालकर इन पर फायर करना चाहता था तो माइक उसमें अपनी गन की पूरी मैगजीन उतार देता है और इसके साथ फॉसेट मारा जाता है और इन लोगों ने मैक्स का बदला भी ले लिया। इसके बाद मार्कस माइक और जूली को साथ में हथकड़ी लगाकर यहाँ से निकल जाता है, यह कहकर कि ऐश करो, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।